Give a speech within a minute if you want, please. It will be honor for us, for all the students and our academy. Please welcome Jagdish sir. Okay, so first of all, thank you, Professor, for arranging such a beautiful thank you for presenting. And I want to say one shairi. कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, जीता वही जो डरा नहीं है, जीता वही जो डरा नहीं है। Thank you sir. Thank you sir. प्रोजेक्ट मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बोलता रहता हूँ गुलाबी आंखें शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। थैंक यू सो मच। We are grateful to Jagdish sir. Next, Thanks to officer and all the staff. बहुत अच्छा मैनेजमेंट का इनका। एक दो एग्जाम्पल दूंगा स्टूडेंट्स के लिए। आज के टाइम में आप सब इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक करते हैं, स्नैपचैट यूज करते हैं। अपनी लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो टाइम। आप इन सब चीजों पे इन्वेस्ट करते हो। सिर्फ इतना बोलूंगा कि आपका जो टाइम है वो अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर खर्च करो। आप जब अपना टाइम अपने ऊपर खर्च करोगे तो कुछ टाइम के बाद लोग आपका नाम गूगल पे सर्च करेंगे। जब अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो लोग आपका नाम गूगल पर सर्च करेंगे। ये एक एग्जांपल था। दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक स्टोरी बता रहा हूँ। स्टोरी थोड़ा ध्यान देना। एक राजा रहता है, उसको एक आदमी आता है, दो ईगल के बच्चे लेते हैं। राजा को दो ईगल का बच्चा लेते हैं। राजा के पास पैसा बहुत होता है तो राजा उस ईगल के बच्चे को पालने के लिए एक अलग से नौकर रखता है। वो नौकर ईगल के बच्चों को पालता है। राजा एक दिन बाहर आता है, देखता है कि एक ईगल का बच्चा बहुत ऊपर उड़ रहा है और एक बच्चा झाड़ के ऊपर बैठा हुआ। तो राजा पूछता है कि ये उड़ता क्यों नहीं? तो उसने बोला कि मैंने तो बहुत ट्राई किया, मैंने हर चीज इसको सिखाई, लेकिन ये फिर भी नहीं उड़ता। तो राजा ने अनाउंसमेंट किया कि जो इंसान, जो शख्स इस ईगल के बच्चे को उड़ा के दिखाएगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम। ये अनाउंसमेंट पूरे गांव में फैल गई। बहुत सारे लोग आए, एक्सपर्ट आए, लेकिन किसी ने भी वो नहीं किया। एक दिन राजा ने देखा कि वो ईगल का बच्चा उड़ रहा है, दोनों उड़ रहे हैं आसमान में। तो राजा ने पूछा ये किसने किया? तो उसने बोला ये किसान ने किया। उस किसान को बुलाया गया क्योंकि राजा ने वादा किया था कि जो भी इसको उड़ा के दिखाएगा हम उसको इनाम देंगे। राजा ने उसको बुलाया, बोला कि आपने ये कैसे किया? तो उसने बोला कि सर मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ, मामूली इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सिर्फ इतना किया कि ये जिस डाल में बैठता था, आराम करता था, मैंने वो डाल काटी। जिस डाल पे उसको कंफर्ट फील होता था वो डाल काटी। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ये एग्जांपल याद रखना। लाइफ में आगे कुछ करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। थैंक यू। thank you John sir for your information and motivation. Now I request Nilesh sir to be on stage. A huge round of applause to all the teachers.
Hello, hello. Good afternoon. I request all the students to settle down and listen properly. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आई नो आप सबको भूख लगी है, घर पे जाना है। जॉन सर ने कहा था कि 2 मार्क का कंसेप्ट क्लियर कीजिए, सर ने लॉन्ग आंसर बता दिया। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सिंपल सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बहुत जो भी यहाँ आए थे सबने यही कहा। मैं बस 2 लाइन में बोलना चाहूँगा, वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त बेवक्त काम आता है, इसलिए वक्त को संभाल कर रखें। थैंक यू। I request Deepak sir to have a few words. Hello, hello. And I tell all the volunteers to arrange the lunch arrangement so that after the teacher's speech, we will directly come for lunch. And all the students, you people have to wait first because teachers are coming from very far and our dignitaries, the chief guests are also coming from outside. First we give the lunch to them and after that we will arrange for you. Okay? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। काफ़ी लोग ने काफ़ी कुछ बहुत अच्छी बातें कही है। मैं एक छोटा सा स्टोरी बता करके बस एंड करना चाहूँगा कि 3 दोस्त लोग थे, ठीक है। एक दोस्त जो बहुत दर्शना होता है, एक जो बहुत डरपोक होता है, और तीसरा जो है ना इन दोनों के बीच का। तो ये तीनों ने एक दिन सोचा कि हम जाएंगे कहाँ पर, एक भूतिया रेगिस्तान में, और क्या ढूंढेंगे, भूत। क्या ढूंढेंगे, भूत, ठीक है। अब ये तीनों निकल पड़े अपने सफर पे। अंधेरी रात, अमावस वाली, जहाँ पर चांद की रोशनी भी नहीं है। तीनों जन निकले और बहुत घना अंधेरा छा गया, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में एक पीछे से बहुत ही डरावनी आवाज में किसी ने कुछ कहा। क्या कहा उन्होंने कि जितना रेत आपको दिखाई दे रहा है, सारा रेत आप अपने बैग में भर लो, वरना मैं आपको मार डालूंगा। अब ये सुनते ही जो डरपोक इंसान था उसने क्या किया, फटाफट से रेत अपने बैग में भरना शुरू भी कर दिया। ये देखकर जो थोड़ा डरता था उसने थोड़ा शुरुआती में रेत भरा, लेकिन किसी देरशानी को देख करके वो बोला जब इसने नहीं भरा तो मैं क्यों भरूं, चलो जो इसका होना है वो मेरा भी होगा। एट दी एंड जब एक सुबह हुई, रोशनी आई और सब लोगों ने अपना बैग खोल के देखा तो उसमें रेत नहीं, सोना मिला। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि वो आवाज और किसी की नहीं, आपके टीचर की थी। जो उसको फॉलो करेगा उसके लाइफ में सोना ही सोना होगा, और जो उसको फॉलो नहीं करेगा लाइफ में बस काश कह के रह जाएगा कि काश उस वक्त मैंने वो रेत भर दिया। Thank you. So such a nice story. Now I request Mudassar sir to be on stage, please. Hello, hello. Good afternoon. Thanks for inviting me here. It is a big opportunity for me to speak about this large audience. तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। बहुत बार होता है आपके सब्जेक्ट की स्टडी प्रॉपर तरीके से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें याद नहीं आती। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि कभी कभी अगर आप कहीं गिर रहे हो तो आपको ये मान के सफ़र कर लेना है कि इस वक्त अभी मेरा वक्त सही नहीं चल रहा, और आपको इंतज़ार करना है आपके सही वक्त आने का। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी हमारे यहाँ पर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी ने नीट के लिए ड्रॉप ले लिया है, तो अगर सोसाइटी ग्रुप जब भी बोले कि अगर आप क्यों नहीं कर पा रहे एक बार में 2 बार में, तो आप सिर्फ सब्र करें, क्योंकि अभी आपका वक्त नहीं है। जब आपका वक्त आएगा तब आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। आप सिर्फ अपनी कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना है, कोशिश करना, रिजल्ट हमारा काम नहीं है। एक बात छोटी सी कहूँगा कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमान का एक कॉल है कि हर इंसान की ज़िंदगी में 2 चीज़ें होनी चाहिए, 2 नहीं तो 1 तो होनी ही चाहिए। तो 2 चीज़ों को कहते हैं, एक तो उस इंसान का कोई महबूब होना चाहिए जिसे वो राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए
हमेशा कुछ बड़ा सोचे, हमेशा कुछ बड़ा सपना देखे और हमेशा एक सीधे रास्ते पर चले। और अगर उसके पास कोई महबूब नहीं तो दूसरी ये चीज़ तो ज़रूर होनी चाहिए, वो है इसकी ज़िंदगी का मकसद। अगर इंसान की ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है तो वो एक सीधे रास्ते पर नहीं चल सकता, वो हमेशा इधर उधर बहक जाएगा। और मकसद, जैसे कि हम देखते हैं कि लोग कहते रहते हैं कि आपका गोल क्या है। जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज योर गोल। तो वहाँ पे हर कोई कहता है आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एडवोकेट, आई वांट टू बिकम अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। तो यहाँ पर हमें ज़रूरी है कि हम गोल एक ऐसा देखें कि जो हमारी ज़िंदगी के बाद भी चलता रहे। जैसे अगर आपका गोल है कि इंजीनियर बनना, सक्सेसफुल इंजीनियर बनना, तो आप बन गए सक्सेसफुल इंजीनियर, तो आप क्या करोगे, मर जाओगे। तो गोल ऐसा होना चाहिए कि इंसान खत्म हो जाए, उसका गोल खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम का गोल था मिशन 2020। एपीजे अब्दुल कलाम तो नहीं रहे लेकिन मिशन 2020 अभी तक चल रहा है। तो गोल हमेशा ऐसा चूज करना है कि हम इस दुनिया में ना रहे लेकिन हमारे गोल को लाखों लोग अपना गोल बनाकर उसमें वर्क करें। जैसे कि आज इसरो का भी चंद्रयान का सबने मिशन देखा है, तो कुछ ऐसा गोल करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी और हमारी कंट्री भी इससे आगे बढ़ेगी और हमारा मिशन भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू। Thank you, sir. Thanks a lot. Now I request Salman sir to be on the stage. You huge round of applause to Salman sir. I request all the volunteers to make the arrangement of lunch after the presentation and small speeches by ma'am. We will directly come to them. Okay? All the volunteers, be ready. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वैसे मुद्दा करना चाहूँगा कि 8-10 साल पहले मैं भी आप लोगों की जगह पे ही खड़ा था। एक 8-10 साल पहले मैं भी आप लोगों की जगह पे ही खड़ा था और आज यहाँ पर खड़ा हूँ। तो सोचो आप लोग के लिए भी कितना स्कोप है। हर चीज़ में बेस्ट बनो और कुछ भी हो, कुछ भी करो लाइफ में, पर उसका बेस्ट करो। कभी भी लाइफ में सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए, हमेशा फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। यही बोलना चाहूँगा मैं सबके। Thank you, sir. Thanks a lot. Now I request Sachin sir to be on the stage. Thank you, sir. वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज करियर एकेडमी टीचर्स डे में आके हम सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को बहुत खुशी हुई। जो मेरे पीछे सर खड़े हैं, फखरू सर, उन्होंने हमेशा ही हमें डांटा जब हमने गलती की, हमने कुछ गलत राह पे जाने की कोशिश की तो हमें सही राह दिखाई। वो हमारे पीछे हमेशा एक बड़े भाई की तरह, मैं उन्हें अपना बड़ा भाई ही मानता हूँ, बड़े भाई की तरह वो हमारे पीछे खड़े हैं। आप सभी शिक्षकों से पूछ सकते हैं कि फखरू सर हर एक का कितना ख्याल रखते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम चीता कैंप आया था, आपको पता नहीं है, मैं सभी क्लासेस में अपने रिज्यूम बांट रहा था, सभी क्लासेस जितने आप जानते हो चीता कैंप में, और किसी ने मुझे पानी तक नहीं पूछा। और एक लास्ट कोने में जो क्लास थी वो हमारी करियर एकेडमी थी, पुरानी करियर एकेडमी आप सभी जानते हैं। मैं वहाँ पे गया और सबसे पहले सर ने मुझसे पूछा, सर आप चाय लेंगे क्या? ये सर के संस्कार है जो आज हम सभी लोग मैं बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता हूँ, आप सभी लोगों को पता है, लेकिन कोरोना के समय में सभी की पेमेंट डिले होती रही। कुछ भी कारण हो सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति या दूसरा कोई कारण, लेकिन सबसे पहले मंथ के फर्स्ट के वीक में जो क्लासेस की पेमेंट आती थी वो थी करियर क्लासेस। तो सर सभी शिक्षकों के घर का कितना ध्यान रखते हैं कि पेमेंट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें ये सारे अनुभव है। जब वो खुद शिक्षक थे तो उन्होंने कैसे वो दिन निकाले और क्या क्या देखा, तो वो जानते हैं कि शिक्षक के साथ कभी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक ही सारे हमारे पिलर्स हैं। टीचर वो हमेशा कहते रहते हैं कि करियर क्लासेस के टीचर ही पिलर्स हैं, पिलर्स नहीं रहेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले फखरुद्दीन खान सर जो एडवोकेट है स्पेशली, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। Thank you, sir. Thanks a lot. हम सभी टीचर इस क्लासेस का पार्ट बन पाए, और यहाँ पे सिर्फ टीचिंग ही नहीं होती तो इसके साथ साथ आपको करियर गाइडेंस और भी बहुत सी चीज़ें
ठीक है। इसके लिए मैं आपके लिए 2 अल्फाज कहना चाहता हूँ। अर्ज किया है वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त कल को अपनी तस्वीर बदल दे। Now I request Tarla ma'am to be on the stage, please. Give a huge round of applause. Good afternoon, Career Academy students. So, on the occasion of Teachers' Day, what did you learn? क्या सीखा आपने? Motivation speech given by all the professors sitting over here, isn't it? So please follow whatever sirs are giving you, whatever the motivations are being given to you. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thanks a lot. I request Afrin ma'am, biology teacher, to give a few words to all the students. Good afternoon all. My dear students, आप सभी इतने ज़्यादा खुश हैं कि बहुत से बच्चे तो पीछे अपने आप में ही मस्ती कर रहे हैं। I'm very thankful to Career Academy that they have organized such a good event, and we all are gathered here on the occasion of Teachers' Day. From childhood till now, I have followed my teachers, and I have become a good teacher at this age, at the age of 27. And I request all the students to follow their teacher, because सही बात आपको आपके टीचर ही बताते हैं। आप सब में अपने आप में एक टैलेंट है, उसे आप पहचानो, उसे हार्नेस करो और जीवन में कुछ बन के दिखाओ। With this, I end my words. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Now I request Afrin ma'am, please. Good afternoon. Say good afternoon, guys. I know you will are waiting for lunch. Be energetic. बहुत टाइम से आप लोग बैठे हो, सारे टीचर्स ने आपको मोटिवेट किया, बहुत कुछ उन्होंने बताया। मेरे भी सेम ही वर्ड्स है, बस मैं इतना बोलना चाहूँगी, इट्स योर जर्नी। हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं या जब भी हम लोग जर्नी में होते हैं ना, तो अक्सर हम क्या सोचते हैं पता है कि कब हम हमारे डेस्टिनेशन पे। All the students listen properly. हम सोचते हैं कि कब हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, कब हम वहाँ चले जाएँ, कैसे चले जाएँ। हम कभी भी ना हमारे पास को नहीं देखते। अब बाद में जब हम वहाँ उस स्टेशन पे पहुँच जाते हैं ना, then we discuss कि रास्ते में ये हुआ था, ऐसे हुआ था, उसने ये किया था, उसने वो किया था। तो कभी भी ना हमें हमारा जो पाथ होता है, उसको बहुत डेडिकेटिवली, हार्ड वर्क से जो हमारा एजुकेशनल जो जर्नी होता है, उसमें हमें बहुत धैर्य रख के, सब्र रख के, पेशेंस रख के हमें हमारे गोल तक के ट्रैवल करते हुए जाना है। नो नीड टू रश, नो नीड टू हरी। हर एक जो इंसान होता है, सबकी लाइफ में उसकी अपनी अपनी जर्नी है। सबके लिए रूट्स जो है अल्लाह ताला ने अलग अलग से डिसाइड करके रखे हुए हैं। हर कोई देयर इज नो चांस कि हर कोई डॉक्टर बन सके, हर कोई इंजीनियर बन सके, हर कोई टीचर हो सके, हर कोई पायलट बन सके या हर कोई इंजीनियर बन सके। लेकिन हर कोई उसके हर एक इंसान के अंदर ये एक चीज़ ऐसी होती है जो उससे बेस्ट कोई नहीं कर सकता। तो वो चीज़ को देखना है आप लोगों को और ट्राई करना है कि उसे आप इतना बेस्ट कर दो कि लोग आपको फॉलो करने लगे उस चीज़ के अंदर। I'll end my words. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And the last, I call Rubina ma'am to be on the stage, please. I
having a few words. After this, we will arrange the lunch. So all the volunteers be ready. Assalamualaikum. Good afternoon. Thank you, sir, and all the staff for arranging this event. And just an advice from my side: do your best and don't regret later that I didn't take that step here many times. That's it. Thank you, ma'am. Farid ma'am, be on stage, Farid ma'am. Okay, thank you. Now I request all the teachers to stand so that we can take a photo session. Sabha ma'am.